ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है फुल मून का इम्पैक्ट। ठीक है, पूर्णिमा के बारे में हम बात करते हैं कि भाई उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो हो आपकी निजी ज़िंदगी पर, चाहे वो हो आपके रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। हमने फिलहाल लिए हैं दो ऑब्जेक्ट। पहला है ये भारतीय टैरो, इंडियन टैरो, एंड वी गॉट दी मूनोलॉजी। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट शफल दी टैरो एंड हियर वी गेट। ओके, देखते हैं टैरो को शफल करके हमें क्या रीडिंग मिलती है यहाँ पे। चलो, दो कार्ड्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं एंड वो है भाई 8 ऑफ कप्स। ठीक है, आप यू कुड सी दैट। ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा सा एक बेहतर लुक के लिए। ओके, तो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो ये है डिसअपॉइंटमेंट, अबैंडनमेंट, मिजरी, विड्रॉल, एस्केपिज्म। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर कार्ड की बात करें तो अगर कोई सिंगल पर्सन है, ठीक है, या फिर आप अपने किसी निजी इशू के बारे में बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कि भाई आपके एक्सपेक्टेशन शायद बहुत ही हाई हो रहे हैं एंड उसके जवाब में आपको रिटर्न या रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अगर एक एग्जांपल देनी है तो हम कह सकते हैं कि मान लो आपने ऑनलाइन कुछ मंगाया है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, लेकिन प्रोडक्ट ने आते आते इतनी देर कर दी कि आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी चकनाचूर हो गई या फिर प्रोडक्ट डैमेज अवस्था में आ गया। ठीक है, तो ऐसी कुछ अवस्था हमें यहाँ पे दिख रही है। ये क्यों है? बिकॉज कई बार जो होता है चांद का प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से देखा जाता है। किसी के लिए प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है, किसी के लिए प्रभाव बहुत ही नकारात्मक होता है। सो 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये जो साइंस आ गए हैं, कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मीन राशि हो, इनके लिए अगर हम ये कार्ड की मीनिंग देखें तो थोड़ी बहुत ऐसे है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है या फिर जज्बात कंट्रोल ना कर पाना। ये कुछ इश्यूज हम इस फुल मून से अब आगे देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये होगा कि अब आप जब भी डील करेंगे, चाहे वो पर्सनल इशू हो, प्रोफेशनल इशू हो, अपने जज्बात को अपने काम के बीच मत लाइए, या फिर किसी से मतभेद हो गए तो जज्बाती नहीं बनना है। कई बार हम इमोशनल बन जाते हैं कि इसने मुझसे ऐसे कैसे बात की, है ना, एंड फिर हम कहते हैं कि भाई चलो हम फिर तू में हो जाती है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सो बेटर रिजोल्यूशन ये है कि हमें शांत रहना है। यही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। अगर हम सेकंड कार्ड देखें जो यहाँ पे आ गया है वो है भाई स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, तो इसका बिल्कुल अपोजिट काउंटर कार्ड यहाँ पे क्या आ गया है? स्ट्रेंथ, कि लियो, सिंह राशि। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेज है, कन्विक्शन है, स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है, एक्शन है, हीरोइज्म है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई इसका अपोजिट कार्ड यहाँ पे आ चुका और ये क्यों आ गया है? मतलब कि भाई स्पेसिफिकली या तो ये जो भी साइंस है उनको सिंह राशि से थोड़ी सी आपत्ति हो सकती है। ठीक है, जो भी वाटर साइंस है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई सिंह राशि का है या फिर अगर कोई अग्नि राशि का है, ठीक है, एरीज, लियो, सैज, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई आप में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ सकता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। मान लो आप में अगर 100 में से 40% कॉन्फिडेंस था तो फुल मून के कारण 40 का 60% अब कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज अब आप जब भी कभी डील करोगे आप खुद महसूस करोगे, जब भी जैसे आप बात करने लगे हो ना, तो कि बातों में वजन आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि भाई मैं तो ईजिली कर पाऊंगा। पहले ये थोड़ा कम था, अब और ज़्यादा हो गया है बिकॉज ये पावर, ये बेनिफिट आपको मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। चलो भाई, ये एक साइन आ चुका है, ये है भाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अगर हम इसकी बात यहाँ पे क्लियर करते हैं तो क्या समझ में आता है हमें कि भाई काइंडनेस है, फिर है न्यू आइडियाज, ओपिनियंस है, स्कॉलर, मैनिफेस्टेशन है। तो ये है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। इनकी अगर हम बात करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ने वाली हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं सिंगल पर्सन के लिए, आपके लिए स्पेसिफिकली, तो आप में दयालुता ज़्यादा आप अनुभव कर पाएंगे, या फिर कि मन में ऐसा भाव आ सकता है कि चलो मुझे हर एक किसी को मदद करनी है। ठीक है, तो पहले आप शायद मदद ना भी करते हो, अब मन में ये ख्याल आ सकता है कि मुझे किसी की मदद करनी है। करना ना करना ये अलग बात है, बट वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम एज अ कपल की बात करें तो कपल में हमें जो पहला कार्ड यहाँ पे मिल रहा है वो है द हर्मिट, एंड ये एक प्रॉपर गाइडेंस है। कन्या राशि में कार्ड आता है, आपकी इनर स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। एंड जो ऐसे सिम्बॉल्स थे या फिर जो ऐसी चीज़ें थी कि भाई मुझे ये रिश्ता तोड़ना ही है, मैं इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ये चीज़ें कम हो जाएंगी।
तो कई बार ऐसा होता है ना कि मन में आता है कि मैं इस रिश्ते में क्या कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। वो चीज़ें कम होती जाएंगी और आपका साथी भी जो है उसके ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सेकंड कार्ड जो मिला है वो है 4 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। तो भाई ये तो बेसिक अच्छी चीज़ होती है। काइंडनेस है, रीवैल्यूएशन है, एक सेलिब्रेशन है, जॉय है, हार्मनी है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो पर्सन अगर आपको छोड़ के चला भी गया है ना, फिर बातें नहीं हो रही है, अब बातें दोबारा से बनने की कोशिश शुरू हो जाएंगी। अब पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो आपको दिन मिलेंगे उसमें से में भी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद एक पॉजिटिव रोल आप खुद प्ले कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन खुद ही आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है कि भाई मुझे आपसे बात करनी है, बात करते हैं। जो भी इश्यूज़ हैं या इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच, वो रिजॉल्व करने की कोशिश हमें ये पर्सन करता हुआ दिख सकता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। आई थिंक इस पर्सन के लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों के बीच जितने भी नकारात्मक भाव है उसको ख़त्म करना है। यानी पावर क्यों आ गई है? इस फुल मून के कारण। ये जो पूरा चांद है ना, ये आपको उतना एफर्ट दे रहा है, उतनी पावर दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। क्योंकि इसके कारण बात करते हैं फायर साइन की। तो भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है एंथुजियाज्म, एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी, फ्री स्पिरिट एंड इंस्पिरेशन। तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों ही जो है ना वो दिल से चाहेंगे कि जो भी आप दोनों के बीच के मतभेद है वो मिट जाए। और अगर आप दोनों की कोई इच्छा है कि चलो भाई कहीं पे जाके घूम के आते हैं या फिर अपनी हॉबी कंप्लीट कर दें, तो उसके लिए भी आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सही बात है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं आप दोनों की, और अगर सिंगल पर्सन की बात करें, तो उसके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी सकारात्मक है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये सपोर्ट आपको मिल रहा है तो सपोर्ट का लाभ आपको डेफिनेटली लेना है। कई बार लोग बस सोचते रहते हैं एंड चीज़ें फिर होती नहीं है। अगर आपको लगा कि किसी को मैसेज करना है, आपके हाथ में फ़ोन है, आप डिसाइड कर सकते हो मैसेज करना है, नहीं करना है, या फिर कब करना है। ठीक है, वैसे ही सामने वाला आपको बता सकता है कि उसे आपको रिप्लाई करना है या फिर नहीं करना। ठीक है, एंड नाउ लेट्स सी कि हमें मूनोलॉजी से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं कि कौन से कार्ड्स आते हैं। चलो ये कुछ कार्ड आ गए, 2 कार्ड आ गए। पहला जो कार्ड है वो है कम्युनिकेशन इसकी, एज यू कैन सी, आपको ये आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन द की ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। ठीक है, न्यू मून इन जेमिनी, मिथुन राशि के लिए स्पेसिफिकली होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई जो बातें करना, जो बातें शुरू करने की प्रोसीजर है ना, वो यहाँ पे दिख रही है। मतलब अगर आपके मन में था भी कि कैसे अब मैं बातें करूँ, सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा है, तो अचानक से रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट करेगा। तो यानी कि अगर आप दोनों के बीच में बदहाली भी आ चुकी थी ना, वो चली जाए, या फिर कि भाई अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे तो अचानक से खुद ही रिस्पॉन्ड देना शुरू करेंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सेकंड जो कार्ड है वो है वाइड ऑफ कोर्स मून, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। ये स्पेसिफिकली उनके लिए हैं जो कुछ भी करने को तैयार नहीं। मतलब मान लो अगर आपकी इच्छा हुई कि नहीं मुझे कांटेक्ट करना है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो भी शायद कहीं ना कहीं कुछ भी ना करेंगे, बिकॉज दिल से भी आप कुछ चीज़ें महसूस कर सकते हो कि हाँ मेरे बारे में वो पर्सन क्या सोच रहा है या फिर क्या नहीं सोच रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने एफर्ट्स नहीं लिए तो सामने वाला भी पर्सन शायद एफर्ट्स ना ले। तीसरा कार्ड मिला है वो है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो मेष राशि के लिए स्पेसिफिकली आ गया है कि फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस मतलब कि कहीं ना कहीं पे अगर आपको कोई जेन्युइन सोल्यूशन चाहिए था तो मिलने वाला है, या फिर अगर आपको झगड़ा भी करना था इस पर्सन के साथ कि तुमने क्यों ऐसा किया, या फिर अगर आपको ब्रेकअप भी करना है तो ज़ोर से ब्रेकअप करना है कि चलो भाई लड़ झगड़ के कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया वगैरह वगैरह, तो ये हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सोच समझ के अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ही आपको बात करनी होगी, वरना बात का बतंगड़ बनने में समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो वृषभ राशि के लिए, या फिर हम यूँ कहें कि अर्थ साइन के लिए कार्ड स्पेसिफिक आ गया कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में अभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया होने वाली है। ठीक है, फिर चाहे अगर आप सिंगल भी पर्सन हैं या फिर सिंगली आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर अगर एज अ कपल देख रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, उसके लिए रेडी रहिए। जो भी आपको नई चुनौतियां मिलेंगी उनका सामना कीजिए, काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिल सकता है। और ये एक फाइनल कार्ड आ गया है जो कि फुल मून इक्लिप्स, कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। अगर आपको कोई एक कंक्लूजन चाहिए था कि क्या सच में मुझे इस पर्सन के साथ रहना पड़ेगा, क्या ये सच में इसके लायक है, क्या मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ या नहीं,
ये जवाब आपको खुद ब खुद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जिसके थ्रू आप खुद कंक्लूजन निकाल पाओगे, हाँ भाई ये सही है या फिर नहीं, या फिर मैं ही गलत हूँ या फिर ये गलत है। ठीक है, एंड इसके बदौलत आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये सही है या फिर ये सही नहीं है। सो आज का रीडिंग, आई होप इट विल रिजोनेट।